विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम्स और सीटेट टीटी या यूजीसी नेट एजुकेशन से संबंधित एग्ज़ाम्स हों या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम्स हों, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। इसमें पढ़ेंगे भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 का, जिसे अनुच्छेद 21A भी कहते हैं। इस शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाता है। अनुच्छेद 28(1) राज्य पोषित विद्यालय संस्थान में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है। इसी तरह अनुच्छेद 29(1) है, ये भारत के निवासियों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संवर्धन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29(2) है, राज्य पोषित विद्यालय संस्थानों में नागरिकों को धार्मिक, जातिगत, प्रजातिगत, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये कहता है अनुच्छेद 29(2). अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकेंगे। अर्थात अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थानों से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाता है तो वह अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 41 जो है वह राज्य कुछ दशाओं में दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 45 कहता है राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 कहता है राज्य जनता के निर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों के शिक्षा संबंधित हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय व शोषण से रक्षा करेगा, ये कहता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 51 का कहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान उन्हें करना चाहिए, माता पिता का कर्तव्य है। ठीक। अनुच्छेद 250A कहता है प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे, ये अनुच्छेद 250A कहता है। अनुच्छेद 351 कहता है कि ये भाषा से संबंधित है, हिंदी भाषा से। हिंदी भाषा की वृद्धि करना, हिंदी भाषा का विकास करना, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा, जिससे ये भारत की मिश्रित संस्कृति के विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।